ये सुख दुख दोनों देता है, तुम सुखी सुख के दायक हो। यह दिन भर का रखवाला है, तुम दिन और रहन सहायक हो। को दारू कस लेता है, तुम नाश फलों का करते हो। इसमें गर्मी ही गर्मी और तुम नरमी भी रखते हो। जैसे सूर्योदय होने से तारे इस समय मलिन हुए, तो नाथ आपके आने से सारे राजा बधीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तुम सच्चे सूर्य दिवाकर हो। यदि सिया चंद्र से ज़्यादा है तो तुम सूरज से बढ़कर हो। जब हो चुका विनोद यह खासा राधे श्याम, नित्य नेम का गुरु ढिंग आए, नित्य नेम कर गुरु ढिंग आए लक्ष्मण राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सदश्वत अजिर बिहारी। दीन दयाल संभारी, हरहु नाथ संकट वारी। चित्तौड़ के महाराज के राजघराने मीराबाई नाम की राजवधू हो गई है। कृष्ण की विमल भक्ति में आज उनका जवाब नहीं है। कृष्ण की उपासना के पीछे उन्होंने अपना कुटुंब और अपने सगे संबंधी सभी को छोड़ दिया था। भगवान का कीर्तन करने के लिए उन्होंने जो पद और भजन बनाए थे, उस भजन माला में वही सब चुन कर संग्रह किए गए हैं। राजपुतानी मीराबाई के इन भजनों का बड़ा मान है, और वो भी क्यों न प्रत्येक भजन भक्ति के मधुर और मीठे रस से चुचुरा रहा है। इन भजनों का गायन ऐसे आनंद की माधुरी बसाता है कि सुनने वाले थोड़ी देर के लिए तो आप ही भूल जाते हैं। आपा भूल जाते हैं। जेब में रखने लायक छोटे साइज की सुंदर पोथी का दाम 1 आना। पुस्तक मिलने होता श्री राधे श्याम पुस्तकालय बरेली। अब धनुष्य की कथा सुनिए। श्री राधे श्याम जी, ये उनकी फोटो है। कीर्तन कलानिधि, काव्य कलाभूषण, कविरत्न, श्री राधे श्याम पुस्तकालय बरेली। राधे श्याम जी धनुष्य, श्री राम कथा। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। लक्ष्य 84 स्वांगधर, नाना कंठ कष्ट उठाए। जन्म मरण से हो दुखी, गिरे चरण में आए। झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। यद्यपि आप ही ने दिया नाम रूप गुण भार, किंतु बिना प्रभु भक्ति के यह सब है बेकार। अरे क्या लेकर इस धन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। खेल तमाशों में सदा दौड़ दौड़ मन जाए। भजन भयंकर सा लगे, बुद्धि भ्रष्ट है हाय। कहाँ तक रोए कर्मन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। नौका पापों से भरी डूब रही मई धार, डूबी कुछ डूबन चाहे एक तुम्ही आधार। और मारो राधे श्याम जन को, खड़े हम दर पर दर्शन को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कथा प्रारंभ। संदेशादि का कहा, शतानंद ने आए। धनुष्य के वास्ते राजा रहे बुलाए। समाचार सुनकर उठे लक्ष्मण और रघुनाथ। सिया स्वयंवर देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए चौबीस, सुंदर राजकिशोर नर नारी गण के नयन लगे उन्हीं की ओर। सब थकित हुए, सब चकित हुए, कुछ ऐसा प्रेम पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस को देखा, बलशाली वीर निपालों ने। साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। परिपूर्ण रौद्र रस भली भांति सब कपटी, साक्षात भयानक रस देखा, भयभूत कुटिल महिपालों ने। परिपूर्ण रौद्र रस भली भांति जब कपटी मसूरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी जी भर कर मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने, कर्णारस राजा रानी ने। साक्षात शांत रस को देखा, योगी महात्मा ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। जब लखा हास्य रस सखियों ने, और कवियों ने जब लखा हास्य रस सखियों ने, तब कवियों ने न नवरस देखा। लक्ष्मण रघुनाथ ने भूमि में आए, देखा चारों ओर को चितवन जरा घुमाए। नीचे ऊंचो और दरमियानी सब दर्जों में थी सुगराई। अपने अपने सुस्थानों पर थे चारों तरफ तमाशाई। अपने स्थानों पर थे चारों तरफ तमाशाई। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था। मंचों पर पीछे रनबाज चलाना था। कुछ ऊंचे ऊंचे महलों पर नीचे दरबारी मंत्रीगण और जनक राज का आसन था। बस वहीं बराबर में खाली एक जटित सिंहासन था। रघुवंशी राजकुमारों ने यह सभी जगह देखी भाई। फिर महादेव के धनवा पर जल्दी सरसरी जंजल डाली।
देखने लगे राजाओं को जब चंचल लोचन लक्ष्मण के, तब सीता को ढूंढने लगे गंभीर नयन रघुनंदन के। जय श्री राम। निब का संदेशा, जनक जी का संदेशा शतानंद जी ने आकर के धनुष योग के वास्ते महाराज जनक जी बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी रघुनाथ जी को और विश्वामित्र जी को दिया। स्वयंवर देखने चले गुरु के साथ रंगभूमि आए जब भी सुंदर राजकिशोर। सिया स्वयंवर देखने के लिए गुरु के साथ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी चले और रंगभूमि देखने आए। नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर, और जो भी नर नारी थे जो है नगर के, उनके नयन इन्हीं की ओर लग गए। सब थकित हुए, सब चकित हुए, कुछ ऐसा प्रेम पुनीत हुआ, सब देख करके चकित हो गए और जो है देख करके जी नहीं भर रहा था। जिसकी जैसा भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत, जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस देखा, बलशाली वीर निपालों वीर राजाओं ने वीर रस देखा। साक्षात भयानक रस देखा वैभृत कुटिल महिपालों ने। भयानक रस श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी में दिखाई दिया। कुटिल जो दुष्ट महिपाल राजा थे उनको जो है वो डर गए और उनको उनके अंदर साक्षात भयानक रस दिखा। परिपूर्ण रौद्र रस भरी भांति जब कपटी असुरों ने देखा, परिपूर्ण रौद्र रस देखा, वहाँ असुर भी आए थे स्वयंवर में और उन्होंने परिपूर्ण रौद्र रस देखा, जो है रौद्र रूप उनको समझ में आया, जो है असुरों को, कपटी असुर जो आए थे। श्रृंगार रस तभी जी भरकर मिथिला निवासियों ने देखा। मिथिला निवासी जो है उनके ऊपर रिझ गए थे, तो वो साक्षात श्रृंगार रस देख रहे थे मिथिला निवासी जनकपुरी के लोग। विभत्स लगा, विभत्सों ने करुणा से रस राजा रानी, जो विभत्स लोग थे उनको विभत्स रस लगा। और राजा रानी जो है जनक जी और जनक जी की पत्नी जो भी थी, नाम नहीं याद है, उन्होंने श्री रामचंद्र जी में लक्ष्मण जी उनको करुणा रस समझ में आया। साक्षात शांत रस को देखा योगी महात्मा ज्ञानी ने, जो वहाँ पर योगी लोग थे, महात्मा थे, ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, उनको श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी में साक्षात शांत रस का अनुभव हुआ। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। और जो भक्त लोग थे उन्होंने श्री रामचंद्र जी में अद्भुत रस पाया, लक्ष्मण में अद्भुत रस पाया। जब लखा हास्य रस सखियों ने, तब कवियों ने नवरस देखा। और जो सीता जी की सखियाँ थी उन्हें उसमें जो है सीता जी को देख करके हंस रही थी, तब कवियों ने नवरस देखा। और कवियों ने हर तरह का रस देखा, 9 प्रकार का रस देखा। लक्ष्मण रघुनाथ ने रंगभूमि में आए, देखा चारों ओर को चितवन जरा घुमाए। लक्ष्मण और लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी रंगभूमि में आकर के और चारों ओर देखे और चितवन घुमाए। नीचे ऊंचे दरमय सब दर्जों में थी सुघराई, अपने अपने सुस्थानों पर थे चारों तरफ तमाशाई। नीचे ऊंचे दरमियानी सब दर्जों में लोग बैठे थे, अपने अपने स्थानों पर थे, अच्छे स्थानों पर थे। चारों तरफ तमाशाई भी बैठे थे देखने के लिए जो लोग आए थे। उनके राजाओं का दल शोभायमान था, मंचों पर पीछे रनवास जलाना था कुछ ऊंचे ऊंचे महलों पर। अनगिनत राजाओं का दल शोभायमान था ऊंचे ऊंचे मंचों पर, पीछे रनिवास था, जनाना था ऊंचे ऊंचे महलों में था, जनाना था ऊंचे ऊंचे महलों पर था। नीचे दरबारी मंत्रीगण और जनक राज का आसन था, और नीचे दरबारी थे मंत्रीगण और श्री जनक जी का आसन नीचे था। और राजाओं को मान देने के लिए जिनको आमंत्रित किया गया था उनको ऊंचे आसन में बैठाया गया था। रघुवंशी राजकुमार ने यह सभी जगह देखी भाली। रघुवंशी राजकुमार मतलब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने सब जगह अच्छे से देखा वाला। फिर महादेव के धनुष पर जल्दी सरसरी नजर डाली। और फिर महादेव श्री शिव जी के धनुष पर जो है सरसरी निगाह डाली। देखने लगे राजाओं को जब चंचल लोचन लक्ष्मण के, तब सीता को ढूंढने लगे गंभीर नयन रघुनंदन के। जब देश विदेश से जो दूर दूर से राजा महाराजा आए थे उनको देखने लगे जब लक्ष्मण जी, तो श्री रामचंद्र जी जो है कि गंभीर नयन जो है वो सीता जी को ढूंढने लगे। चंचल नयन लक्ष्मण जी को लिखा, गंभीर नयन रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को लिखा है। आए रंगभूमि मझार दशरथ के कुमार सुहावने ने वर्षहि सुमन स्वागत करे। सुरेंद्र शिव चित्रान ने भेरी विदंग
सुझांझ दुंदुभि आदि आगी बाज ने जय जय करे मागध विदूषक सूत बंद चार ने बैठे मानव सुयश गावे अमर मंगल कार ने और नारी बैठी धवल धामन सुचि संगीत उचार ने कवि चित्रकार अनेक राजे चित्र चरित निहार ने महिपाल मंडल चकित चितवत कुटिल हृदय लजाव ने मुख मंगलार्थ गुरु द्विजादिक लगे दैव मनाव ने श्री राम विजय सुहेतु राधे श्याम हे हृसाव ने मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आधे रंगभूमि मझार दशरथ के कुमार सुहावने वर्ष ही सुमन स्वागत करे सुरेंद्र शिव चित्रान ने। शिव जब रंगभूमि में जहाँ सीता जी का स्वयंवर होना है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी स्वामित्र जी के साथ पूछे तो वहाँ पर उनका स्वागत होने लग गया। और स्वागत कौन कर रहा था? सभी देवतागण, इंद्र और शिव जी भी स्वागत कर रहे थे उनका ऊपर से। भेरी मृदंग सुझांझ दुंदुभि आदि लागी बाज ने, भेरी मृदंग झांझ दुंदुभि आदि बजने लग गई। जय जय करे मागध विदूषक सूत बंद चार ने, जय जय सब करने लगे। श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी स्वामित्र की जय जय करने लगे। तो मागध होते हैं, सूत होते हैं, बंदी होते हैं, चारण होते हैं, जो कि राज दरबारों में को रखा जाता है स्वागत के लिए राजा के, और राजा के जो आमंत्रित थे उनके स्वागत के लिए। तो वो सब इनका यशगान करने लगे, रघुकुल का, श्री रामचंद्र जी का गान जो है गुणगान करने लगे। बैठे मानन सुयश गावे अमर मंगल कार ने, और विमान पर बैठे हुए देवी देवतागण भी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का सुयश गा रहे हैं। नारी बैठी धवल धामन सुचि संगीत चार ने, जनकपुर की नारियां भी बैठ करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, नए नए वस्त्र पहन करके और अच्छा अच्छा गीत गा रहे थे। कवि चित्रकार अनेक राजे चित्र चरित निहार ने, कवि चित्रकार और अनेक राजा लोग जो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का चित्र और चरित्र निहारने लग गए। महिपाल मंडल चकित चितवत कुटिल हृदय लजाव ने, महिपाल जो मंडल, राजाओं का जो मंडल था चकित था, चितवत था, और जो कुटिल लोग थे हृदय में लज्जित हो रहे थे। मुख मंगलार्थ गुरु द्विजातिक लगे दैव मनाव ने, मुख जो दुष्ट थे वो अपने मंगल के लिए जो है देवताओं को बनाने लग गए। श्री राम विजय सुहेतु राधे श्याम हित हृसाव ने, श्री राम विजय सुहेतु राधे श्याम हित। और हर व्यक्ति चाहता था जो है साधु प्रवृत्ति के लोग थे, असुरों को छोड़ करके या कुटिल राजा को छोड़ करके, कि श्री रामचंद्र जी ही जो है विजय करें, श्री रामचंद्र जी का ही विवाह सीता जी के साथ हो। और राधे श्याम जी ये बता रहे हैं जो कि पुस्तक लिखे गए। आए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ अगवानी करने उठे जनक राज नाथ। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ अगवानी करने उठे जनक राज और उनके मंत्रिमंडल के जो है और जो है नगरवासी खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को बोले। श्री विश्वामित्र अगाड़ी थे, पीछे समूह था मुनियों का, निर्माण में था शोभायमान जोड़ा राजकुमारों का। श्री विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे ऋषि मुनियों का समूह था, और बीच में दोनों राजकुमारों का जोड़ा शोभायमान हो रहा था। राजा ने सबका स्वागत कर सब कथा धनुष की समझाई, फिर साथ साथ सबके जाकर सब रंग भूमि भी दिखलाई। राजा ने सबका स्वागत किया, सब जो है सब कथा धनुष की समझाई उनको कि कैसे कैसे सीता जी ने साफ सफाई करते वक्त धनुष को उठा के इधर से उधर रखा। तभी उन्होंने ये सौगंध ले ली थी कि जो व्यक्ति जो है श्री शिव जी का, महादेव का धनुष उठाकर उसे पंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में श्री सीता जी का विवाह होगा। ये बात जो है कहानी कथा जो है जनक जी ने विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी को बताई। साथ साथ सबके जाकर सब रंगभूमि दिखलाई, और साथ सबके जाकर रंगभूमि दिखलाए। दोनों लक्ष्मण जी राजकुमार जा कर यहाँ निरखते हैं, सब कोई वहाँ चकित होकर टकटकी बांध कर रखते हैं। दोनों रघुवंशी राजकुमार रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बार बार जाकर निरखते हैं धनुष को।
सब कोई वहाँ चले टकटकी बांध कर तकते, सब कोई वहाँ चले होकर टकटकी बांध कर ताक रहा उसी धनुष को, उस रंग भूमि को जहाँ स्वयंवर होना है। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलवानी महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। मानो दो जादूगर है, नटवर हैं, जो कि मोहिनी रूप डालने आए हैं, और जो बलवान महिपाल है उनके बल की परीक्षा कर उनका कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, मन अत्यंत सुधर रचना सोहे। उत्तर में कहने लगे, जनक सब कृपा आपकी ही तो है। ये सब देखभाल कर मुनि विश्वामित्र जी बोले, अत्यंत सुधर रचना सो है। अत्यंत सुंदर इंतजाम आपने किया, रचना करी है, बहुत ही सुंदर आपका ये स्वयंवर होगा, और है आपने बहुत अच्छे से इसको आयोजित किया है। उत्तर में कहने लगे, सब कृपा आपकी ही तो है। उत्तर में जनक जी अपने ऊपर श्रेय न लेकर के सारा श्रेय श्री शिवता जी को दिए कि ये सब आप ही कृपा से, बिना आपकी कृपा से नहीं होता। भली भांति पाहुनों को रंगभूमि दिखलाए, एक विशाल सुमंच पर बैठाला हर्षाए। भली भांति जो है पाहुनों मतलब यहाँ होगा जहाँ तक मेहमान, रंगभूमि दिखलाए, एक विशाल सुमंच पर बैठाला हर्षाए। तो और पाहुना मतलब कहीं कहीं दामाद भी होता है, तो अभी दामाद बने नहीं श्री रामचंद्र जी, और ये सिर्फ स्वयंवर सीता जी के लिए था। मगर उसके बाद फिर जो है, जब जनक जी ने अयोध्यापुरी संदेशा भिजवाया है और फिर दशरथ जी बारात लेके आए हैं, तो सीता जी रामचंद्र जी के विवाह के होते होते ही जो है वो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न की भी जो है सगाई तय कर दिया गया वहीं पर, और वहीं उसी मंडप में बैठा करके इन लोग का भी विवाह हुआ। भली भांति पाहुनी को रंगभूमि दिखलाए, एक विशाल सुमंच पर बैठाला हर्षाए। एक विशाल सुमंच पर जनक जी ने रामचंद्र, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को बैठाया। बस उसी समय रनवासों में अति मधुर मनोहर गान हुआ, सुंदर बाजों के शब्दों से उत्सव अति शोभावान हुआ। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आए और प्रवेश करके सब देखने के बाद में, और अच्छे ऊंचे मंच पर बैठे, सुंदर मंच पर बैठे, तो रनवासों में अति मनोहर गान होने लगा। जो शुभ अवसरों पे होता है वो गाना सब स्त्रियाँ मिलकर गाने लग गए। सुंदर बाजों के शब्दों से उत्सव अति शोभावान हुआ, और सुंदर सुंदर बाजे बजने उससे उत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। राजा ने समझे समय देख बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हित मिलकर ले आई सीता प्यारी को। राजा ने समुचित उचित समय देखकर राजकुमारी सीता जी को बुलवाया, और सब सखी सहेली हित मिलकर के सीता जी प्यारी को लेके आई। संग सखियाँ सारी पधारी, रंगभूमि सिया प्यारी, मोहे नर और नारी, हाथ में जयमाल लिए प्यारी दुलारी, सिर पे है साड़ी सवारी सुमंद मंद। संग सखियाँ सारी सखियाँ संग में पधारी, रंगभूमि सिया प्यारी, रंगभूमि में सिया जो है माता सीता प्यारी, सीता जी सिया प्यारी पधारी रंगभूमि में। मोहे नर और नारी, और सभी नर नारी उनको देख करके मोहित हो गए। हाथ में जयमाल ली हुई थी, प्यारी दुलारी, सिर पे है साड़ी सवारी। अब प्यारी दुलारी है, सिर पे उनके साड़ी है, सुमंद और मंद चल रही है, जो है बाल सुलभ, या फिर जो है संस्कृति के हिसाब से उस समय संस्कृति थी, और सिर पे साड़ी थी, जो कि आजकल हम लोग भूल गए हैं। अब साड़ियाँ स्त्रियाँ कहाँ पहन रही हैं, अब साड़ियाँ स्त्रियाँ नहीं पहनती हैं। अब वो दुपट्टा भी लेती थी, दुपट्टा भी लेना लगभग बंद कर चुकी हैं। सर ढकने की बात तो इसी ज़माने की हो गई। चलती अनोखी चाल सुरहो मगन, बरसे सुमन क्या बहार छाई, मन भाई जब आई रंगभूमि सिया प्यारी। चलती अनोखी चाल सुरहो मगन, बरसे सुमन क्या बहार छाई, मन भाई जब आई रंगभूमि सिया प्यारी। चलती अनोखी चाल चल रही थी, सुरहो मगन बरसे सुमन, सुमन बरस रहे थे, फूल बरसे, क्या बहार छाई, बहार छा गई चारों तरफ, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, माता थी, जगत माता थी। मन भाई सबके मन को भाई, जब आई रंगभूमि सिया पैसे प्यारी, जब रंगभूमि में सबके मन को भाई, और सभी जो है नतमस्तक हो गया। माता जगदम्बा थी वो, जैसे बाकी कल सबको देखिए, दिखाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, बड़ी कृपा होगी आपको।